हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है क्या होता है और स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ग पढ़ते हैं। तो वर्ग का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई वर्ग है तो जिसमें 4 होता है, तो इसमें अगर ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो इसमें अगर कहा जाए कि इसका एरिया बताएं कितना होगा, तो हम कहेंगे ए गुणे ए स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरह से हम कहें कि अगर कोई अंक रहा है, अगर एरिया यहाँ 2 हो जाए तो 2 को हम क्या कहेंगे 2 गुणे 2, यानी इसका एरिया जब निकालेंगे क्या निकलता है 2 गुणे 2, यानी भुजा गुणे भुजा, तो 2 का क्या होगा स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो अगर यहाँ का है 2 1 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 1 का पावर 2 घात 1 का घात 2, 1 घात 2 कितना होता है 1 गुणे 1। इसका मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 गुणे 2 4 होता है। 3 का वर्ग स्क्वायर यानी वर्ग, 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा। 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 25 होगा। इसी तरह से हम लोग क्या निकालते हैं वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ 25 जो है हम इसको क्या बोलेंगे कि 25 जो है 5 का क्या है वर्ग है। 25 जो है 5 का क्या है वर्ग है। 25 क्या है 5 का वर्ग है, 5 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का निकाल लेंगे, यानी जब हम किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या निकलता है वर्ग निकलता है, स्क्वायर निकलता है। तो 11 का हो जाएगा 11 गुणा 11 यानी 121। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं वर्ग निकालते हैं। अब बात करते हैं कि वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, तो इसी को अगर उल्टा कहा जाए कि 5 जो है 5 क्या है 25 का वर्गमूल है। 5 25 का वर्गमूल है। कैसे देखेंगे, वर्गमूल का पहले सिंबल जो होता है इस तरह से होता है। इसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं करड़ी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रूट, है ना। ये सिंबल होता है वर्गमूल का। तो अगर हिंदी में अगर वर्गमूल नहीं लिखा जाए तो इसके जगह पे हम ये सिंबल बना सकते हैं। तो कहें कि 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम जाने 5 होगा। इसको कैसे निकालेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने की हमारे पास 2 तरीके हैं वर्गमूल निकालने की विधि। तो वर्गमूल निकालने की कौन सी विधि है, तरीके हैं, तो 2 विधि होता है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा हमारा होता है भाग विधि, डिवाइड मेथड, है ना। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवाइड मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो हम 25 का निकालना है, तो 25 का हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे सबसे पहले किससे कटेगा 5 से, के बार में 5 बार, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। स्क्वायर का मतलब हम समझें क्या कि जो उसी संख्या का उसी में गुणा, यानी कि एक जोड़ा बनता है। इसका मतलब वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको जोड़ा लगाना होगा। तो 25 का वर्गमूल लिखने का 25 को अंडर रूट में लिख देंगे, ये हो गया 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 25 किससे कटा है 5 गुणे 5। तो इसका एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा, और इसको 1 5 मानेंगे, इसलिए इसको 1 5 लिखेंगे। तो ये हो गया 25 का क्या वर्गमूल 5। तो इसी तरह से और बाकी संख्याओं का जो है हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।